नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में सोमवार सुबह एसी ब्लास्ट से एक मकान में भीषण आग लग गई। घटना दनकौर कोतवाली क्षेत्र के ननुआ का राजपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से ही एसी में तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरे मकान में आग फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मकान के 2 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए और घर में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य घरेलू सामान आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हादसे के समय घर में मौजूदा परिवार के सदस्यों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर आ जाने से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह एसी में हुए ब्लास्ट माना जा रहा है। फिलहाल अधिकारी नुकसानों का आकलन करने और हादसे के सटीक कारणों की जांच में जुटे हैं। बुंदेलशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक ओयो होटल में कथित देह व्यापार की सूचना पर देर रात पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई के दौरान रोशन आलम नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि होटल में एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर शोषण किया जा रहा था और संगठन ने पुलिस पर मिलीभगत की आशंका जताते हुए आरोपी युवक के साथ होटल संचालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और जाँच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। बुलंदशहर के डिबाई नगर पालिका में निर्माणाधीन नालों के काम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित तौर पर कीचड़ और पानी भरे नाले में निर्माण सामग्री डालकर काम किए जाने का दावा किया जा रहा है। सभासद और स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर मानकों के अनुरूप निर्माण न कराने का आरोप लगाया है। वहीं सभासद का कहना है कि गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने पर ठेकेदारों ने अभद्र व्यवहार किया और नगर पालिका अध्यक्ष की छवि खराब करने का प्रयास किया। इससे पहले भी नगर के होली गेट क्षेत्र में नालों के निर्माण को लेकर मानकों से कम सरिया लगाए जाने के आरोप लगे थे और इसी बीच नगर पालिका के अधिशासित अधिकारी के बयान भी चर्चाओं में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि काम जो है किसी ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है और इसी जानकारी की फाइल देकर ही दी जा सकेगी। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो रही है और इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के चर्चित 16 साल पुराने राजवीर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए सहदेव और प्रमोद को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार राजवीर की हत्या खेतों पर जाते समय की गई थी और मामले के 2 अन्य आरोपी अमित और विपिन की पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई है। ये मामला तितवी थाना क्षेत्र का है और लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा था। अधिकारियों के अनुसार ऐसे गंभीर मामलों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाती रही है और कोर्ट के इस फैसले के बाद से मामले का कानूनी निष्कर्ष सामने आ गया है। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित 8 मंजिला जिला अस्पताल में रेप निर्माण की योजना विफल जो है वो हो गई है और ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने रैंप निर्माण के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन डिजाइन और तकनीकी परीक्षण के दौरान एजेंसी द्वारा 28 लाख रुपए अलग से मांगे जाने पर मामला अटक गया है। शासन ने अलग से बजट स्वीकृत करने में इनकार करते हुए निर्देश दिया है कि डिजाइन, तकनीकी परीक्षण और निर्माण लागत की एकीकृत प्रस्ताव के रूप में भेजा जाए और अब जिला अस्पताल प्रशासन नई प्रक्रिया के तहत डिजाइन और निर्माण एजेंसियों से दोबारा संपर्क करेगा। 240 बेड वाले इस अस्पताल में लिफ्ट और सीढ़ियों की व्यवस्था है, लेकिन अब तक रैंप का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि नियमों के अनुसार इसकी व्यवस्था आवश्यक मानी जाती है। रैंप बनाने से आग या फिर अन्य आपात स्थिति में मरीजों को सुरक्षित तरीके से ऊपरी मंजिल से नीचे लाने में सुविधा होगी, क्योंकि ऐसे समय में लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता। मामले में जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अशोक कुमार झा ने भी जानकारी दी है। जहाँ तक रैंप का सवाल है, अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए रैंप होना जरूरी है और मैंने ज्वाइन करने के बाद इसका निरीक्षण किया। यहाँ केवल प्रथम तल तक रैंप का निर्माण हुआ है। इसके ऊपर जो 8 तल हैं उसमें रैंप का निर्माण अभी नहीं हुआ है, जिस संबंध पूर्व रहे सीएमएस ने भी पत्राचार किया था। मैंने आने के बाद भी उसकी फाइल खुलवाई और मैंने देखा कि उसमें जो आगनन के लिए यूपी निर्माण निगम द्वारा
28 लाख रुपए धनराशि की मांग की गई है। तो उस पत्र को हमने शासन को लिखा, तो शासन से पत्र आया है कि आप इस 28 लाख को जोड़ते हुए उन कंपनी से आगनन बनाने के लिए कही। इस संबंध में भी ने यूपी निर्माण निगम को 2 दिन पूर्व पत्र लिखा है। उनका जो भी जवाब आएगा। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र में कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने मदरसा संचालक मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी और उनके बेटे जुबैर अंसारी के खिलाफ यूपी विधि विरोध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 और साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला उस समय चर्चाओं में आया था जब यंग साधना आश्रम के महंत स्वामी जसवीर जी महाराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके मदरसे में बड़ी संख्या में हिंदू युवक युवतियों के कथित धर्मांतरण का आरोप लगाया था और केंद्रीय एजेंसियों से जाँच की मांग की थी। और इसके बाद से एसएसपी के निर्देश पर LIU और IB और साथ ही स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार गांव निवासी यूनुस की तहरीर पर प्रारंभिक जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में पुलिस SOG और सर्विलांस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक सूचना मिलती है जिसके आधार पर जांच की जाती है SPRA द्वारा। SPRA की जांच के आधार पर एक यूनुस खान नाम के व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर प्राप्त होती है धर्म परिवर्तन का फुलत गांव थाना रतनपुरी में, जिसके आधार पर वहां पर भी 2 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। हफीजुर रहमान अंसारी व जुबैर अंसारी के खिलाफ, दोनों बाप बेटे हैं, और जो भी इसमें कठोरतम धारा है वो लगाई गई है तथा इसमें नियमानुसार तफ्तीश की जा रही है तथा तथ्यों के आधार पर और जांच के आधार पर इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें CO बुढ़ाना के नेतृत्व में लगाई गई हैं। इंस्पेक्टर रतनपुरी तथा उनकी टीम द्वारा इसमें SOG सर्विलांस भी लगी हुई है। जल्दी इसमें मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने PDA अभियान के तहत संगठन विस्तार की मुहिम जो है वो लगातार तेज कर दी है। सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान पार्टी नेताओं ने एक सदस्यों को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी नेतृत्व ने रामपाल को समाजवादी पिछड़ा वर्ग और प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव और अनुराग पाल को समाजवादी मजदूर सभा का प्रदेश सचिव नियुक्त किए जाने की घोषणा की। दोनों नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। डॉक्टर सत्येंद्र पाल ने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत पाल समाज, कश्यप समाज, अनुसूचित वर्ग और ठाकुर समाज के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी दे रही है और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही PDA अभियान को लगातार जन समर्थन मिल रहा है और विभिन्न वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी में कथित गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, आज का ये प्रोग्राम मेन रूप से जो है समाजवादी पार्टी के 2 सक्रिय कार्यकर्ता हमारे थे, रामपाल सिंह पाल और अनुराग पाल। रामपाल सिंह पाल को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव और अनुराग पाल को मजदूर सभा में जो है प्रदेश सचिव जो है नामित किया गया है। वो पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेहनत करी जाएगी। दूसरी बात, आज PDA समाज का विस्तार हुआ है। 18 लोग पाल समाज से, 2 SC समाज से और 3 कश्यप समाज से और 1 ठाकुर समाज से ये ज्वाइनिंग आज हुई है। पूरे इन सब लोगों का PDA परिवार में और समाजवादी पार्टी में बहुत। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवती ने असद नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे प्रपोजल में फंसाकर दुष्कर्म किया और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। युवती के अनुसार आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और फोन और व्हाट्सएप के जरिए लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक रेप और IT एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। असद नाम का लड़का है, परवाने का रहने वाला है।
वो मुस्लिम था, मैं हिंदू थी, मेरे साथ बलात्कार होया है। वो मुझे होटल में ले गया, बलात्कार करा मेरे साथ, बलात्कार करा है। एक जना था, उसका नाम असद है। मेरी वीडियो बनाई थी, मेरे वीडियो बनाकर फोटो बनाए थे, उसने मुझे वायरल कर दिए हैं, वायरल करने की धमकी दी थी। वहीं गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर इलाके के पास उस समय हंगामा हो गया जब कुछ गौ रक्षकों ने एक युवक को रोककर उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि डसना निवासी सलीम नाम का युवक एक बोरे में मांस के अवशेष लेकर जा रहा था, जिसे प्रतिबंधित गौ मांस बताया जा रहा है। सूचना के अनुसार आरएसएस कार्यालय के पास कुछ लोगों ने उसे रोककर पूछताछ शुरू कर दी और जिसके बाद से मामला बढ़ गया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी गई और इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया और उस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आज दिनांक 6 जुलाई 2026 को थाना कबीरनगर को समय करीब 9:30 सुबह जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त होती है कि डायमंड फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों द्वारा रोका गया तथा उस पर प्रतिबंधित पशु के मांस ले जाते हुए का आरोप लगाते हुए उसे के साथ मारपीटाई की जा रही। सूचना पर तत्काल थाने और चौकी फोर्स मौके पहुँचती है तथा बोरे में रखे मांस को अपने कब्जे में लेती है तथा उसे संबंधित पशु चिकित्सक को बुलाकर सैंपल कलेक्शन हेतु कर जांच को भेजा जा चुका है तथा जिस व्यक्ति पे आरोप है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संपूर्ण घटनाक्रम में समस्त तथ्यों की जांच पड़ताल कर अग्रिम वैधानिक कार्य। बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बे के मोहल्ला कोटकला में एक विधवा महिला ने कस्बा लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि वारिसन रिपोर्ट लगाने के नाम पर उसने अवैध रूप से 500 रुपए की वसूली की गई है, जबकि लेखपाल द्वारा 1000 रुपए की मांग की जा रही थी और ऐसे में महिला के अनुसार पैसे न देने पर लेखपाल ने वारिसन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर न करने की धमकी दी है और पीड़िता ने आरोप लगाया कि लेखपाल सनी इस कार्य में एक निजी व्यक्ति को भी साथ रखता है और उसी के माध्यम से वसूली का काम कराया जाता है। महिला ने इसे भ्रष्टाचार बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन ऐसे कर्मचारी सरकारी व्यवस्था की छवि खराब कर रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर महिला की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग उठ रही है। तो पैसा मांगे वो तो 500 रुपये 500 मैंने दे दिए। मुझे 500 रुपये मौका ना आया, मैं विधवा महिला हूँ, मैं कहाँ की जाऊँ। किस बात के पैसे मांग रहे थे तुमसे? वो बारिश बनवाई लौटा के खत्म हो गया। क्या नाम है लेखपाल का? सनी लेखपाल। जांच में अभी जांच के लिए हमने नायब तहसीलदार शिकारपुर को उसमें नामित किया है। तहसील दिवस में मुझे इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है और जांच के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे शिकायत सही है या गलत है। अच्छा सर, जांच सही पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नियमानुसार अनुशासनिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।